हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक संप्रेक्षण व संचार ये वाला टॉपिक है वो चल रहा था। और संप्रेक्षण का मतलब होता है सूचनाओं का स्थानांतरण। एक प्राणी से दूसरे प्राणी में सूचनाओं का स्थानांतरण चार तरीके से होता है। नंबर एक, देखने से। नंबर दो, सुनने से। नंबर तीन, सूंघने से। नंबर चार, स्पर्श से। और हमने नंबर एक, दृश्य उद्दीपन, वो कल पढ़ा था। आज नंबर दो पर आता है श्रवण उद्दीपन। नंबर दो पर आता है श्रवण उद्दीपन। देखो क्या होता है श्रवण उद्दीपन, इसका मतलब क्या होता है। श्रवण उद्दीपन जो है इसका मतलब होता क्या है कि ये वाला जो उद्दीपन होता है वो ध्वनि संचार के द्वारा, मतलब कि ध्वनि के द्वारा प्रसारित होता है। श्रवण उद्दीपन ध्वनि जो है उसके द्वारा क्या होता है, प्रसारित होता है। और श्रवण उद्दीपन जो है वो निजी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? श्रवण उद्दीपन निजी नहीं होता है। मतलब कि इसकी सीमा जो है वो दृश्य उद्दीपन से ज़्यादा होती है। श्रवण उद्दीपन की सीमा दृश्य जो उद्दीपन है उससे ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो उद्दीपन होता है, मतलब कि संकेत जो होता है, सूचना जो होती है, वो एक प्राणी से दूसरे प्राणी में सुनने से होती है। मतलब कि एक आवाज़ के द्वारा क्या होती है, प्रसारित होती है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल में जैसे कि कुछ जो कीट होते हैं, कीट, उन कीट जो हैं उनके जो बिल हैं, बिल, उनका अंतिम जो सिरा होता है यानी कि जो मुख होता है वो हॉर्न के समान होता है। अंतिम सिरा जो होता है, मुख जो होता है उसका ऊपर वाला हॉर्न के समान होता है, जिससे उसमें ध्वनि की तीव्रता जो है वो बढ़ जाती है। जब अंदर से कोई भी जीव मतलब कि आवाज़ निकालता है तो उस ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। नंबर दो, एग्जाम्पल में जैसे चिड़िया चहचहाती हैं, जैसे चिड़िया जो है उनका चहकाना यानी कि चहचहाना। जैसे ही चिड़िया मतलब कि चहचहाती हैं तो चूजे क्या करते हैं, घोंसले से अपने मुख को बाहर निकालते हैं। जैसे ही चिड़िया चहचहाना शुरू करती है, चूजे क्या करते हैं, घोंसले से अपने मुख को बाहर निकालते हैं भोजन प्राप्त करने के लिए। तो उनके लिए एक संकेत का काम होता है, चूजों के लिए चिड़िया का चहचहाना। नंबर तीन, कुछ चिड़िया क्या करती हैं कि जो पेड़ होते हैं, पेड़, उसके खोखले खोखले जो तने होते हैं, खोखले भाग जो होते हैं, उसमें घोंसला बनाती है। उसमें क्या करती हैं, घोंसला बनाती हैं। और जब कोई परभक्षी इनके ऊपर आक्रमण करता है, इस घोंसले के ऊपर जब क्या करता है, आक्रमण करता है, तो ये एक ध्वनि निकालती हैं हिसिंग की। तब ये चिड़िया क्या करती हैं, एक हिसिंग की ध्वनि निकालती हैं। और ये ध्वनि वास्तव में जो सर्प होते हैं, सरीसर्प, उनके द्वारा निकाली जाती हैं। लेकिन जैसे ही कोई परभक्षी इन हिसिंग की ध्वनि को सुनता है तो डर कर वहाँ से चला जाता है। तो ये हिसिंग की ध्वनि एक संकेत का काम करती है, एक सूचना का काम करती है। नेक्स्ट, जो बंदर होते हैं, वानर बंदर, उनके शिशु जब वो बेचैन होते हैं, बेचैनी में होते हैं, तो उस समय वो चीखने लगते हैं। वानर जो हैं, बंदर, उसके शिशु बेचैनी के समय चीखने लग जाते हैं। नेक्स्ट,
नर कबूतर जो होता है, नर कबूतर, वो मादा कबूतर को आकर्षित करने के लिए, नर कबूतर मादा कबूतर को आकर्षित करने के लिए एक संगीत में ध्वनि उत्पन्न करता है, एक संगीत में ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं श्रवण उद्दीपन की, जैसे कि नंबर 1 पे कीट वाला, नंबर 2 चिड़िया का चहचहाना, चिड़िया घोंसला बनाती कहाँ पर, खोखले भाग में, एक वानर के शिशु चीखते हैं, मतलब कि बेचैनी के समय चीखने लगते हैं, नर कबूतर मादा कबूतर को आकर्षित करने के लिए एक संगीत में ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल श्रवण उद्दीपन के। उसके बाद नंबर 3 पर आता है स्पर्श उद्दीपन। स्पर्श उद्दीपन क्या होता है? स्पर्श उद्दीपन देखो कि अनेक प्राणी हैं जिसके अंदर स्पर्श संवेदी अंग पाए जाते हैं। स्पर्श संवेदी अंग पाए जाते हैं। अनेक प्राणी हैं जिसमें स्पर्श संवेदी अंग पाए जाते हैं, और ये इन स्पर्श की सहायता से ही क्या करते हैं? सूचनाओं का स्थानांतरण करते हैं। सूचनाओं का स्थानांतरण करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक प्राणी से दूसरी प्राणी में। इसके अलावा समाज जो है उसमें रहने वाले जो प्राणी हैं वो भोजन और रक्षा करने के लिए इन उद्दीपनों का उपयोग करते हैं। समाज में रहने वाले प्राणी भोजन व रक्षा करने के लिए उन उद्दीपनों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि चींटी, तिलचट्टा, चींटी, तिलचट्टा, तितली, ये क्या करते हैं? ये मतलब कि सूचनाओं का स्थानांतरण एक प्राणी से दूसरी प्राणी में स्पर्श से करते हैं। और स्पर्श का मतलब कि इनमें क्या पाए जाते हैं? स्पर्शक पाए जाते हैं। इसके शीर्ष भाग पर स्पर्शक पाए जाते हैं, और इन स्पर्शक की सहायता से सूचनाओं का स्थानांतरण एक प्राणी से दूसरे प्राणी में करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में आता है इक्थियोफिस। इक्थियोफिस ये एक एम्फीबियन है, और एमोसिट लार्वा, एमोसिट लार्वा, इक्थियोफिस व एमोसिट जो लार्वा है, इसकी जो पूंछ होती है, इस पूंछ पर क्या पाए जाते हैं? स्पर्श संवेदी अंग पाए जाते हैं। स्पर्श संवेदी अंग, और वो इस बात का ज्ञान करवाते हैं कि प्राणी बिल में प्रवेश कर चुका है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन यानी कि लैम्प्रे। पेट्रोमाइजोन, नेरीज और सर्प। पेट्रोमाइजोन, नेरीज और सर्प ये क्या करते हैं? इनके नर और मादा वो क्या करते हैं? एक दूसरे पर लिपट जाते हैं। जब वो एक दूसरे पर लिपटते हैं तो नर के द्वारा स्पर्म का क्या होता है? स्राव होता है, और मादा के द्वारा एग जो है उसका स्राव होता है।
ये सिर्फ मतलब कि एक स्पर्श होता है, और स्पर्श के द्वारा ही क्या होता है, नर के द्वारा स्पर्म और मादा के द्वारा एग का स्राव होता है। नेक्स्ट, शिशु जो होता है, शिशु शिशु जो है, शिशु के स्पर्श से मतलब कि जब शिशु माता की स्तन ग्रंथियों को स्पर्श करता है तो इसके स्पर्श से माता की जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, स्तन ग्रंथियां, उनसे दुग्ध का स्राव होता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होता है सिर्फ स्पर्श करने से। ठीक है। नेक्स्ट, एंटीलोप, अभी हम कल पढ़ के आए थे, हिरण जो है इसका एक प्रकार है एंटीलोप। गाय, भैंस, भेड़ बकरी, भेड़ बकरी, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के निकट आते हैं। एंटीलोप, गाय, भैंस, भेड़ बकरी एक दूसरे के निकट आते हैं, उनको स्पर्श करते हैं और उनको मतलब कि चाटते हैं। ठीक है, जिसके कारण एक प्राणी से दूसरी प्राणी में सूचनाएं क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, स्थानांतरित होती हैं। इसके अलावा एक आपने देखा होगा कि जो वानर होते हैं, बंदर, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में बैठकर, जैसे कि एक बंदर दूसरे बंदर जो है उसका जो मतलब कि बाल होते हैं उसमें हाथ फेरता रहता है, यानी कि उसमें संवारने की प्रवृत्ति होती है। और ये वानर जो हैं वो घनिष्ठता को प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि घनिष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए उसमें संवारने की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट, शेर जो होता है, शेर वो भोजन जब प्राप्त करता है तो भोजन प्राप्ति के समय शेर आपस में क्या करते हैं, आपस में युद्ध करते हैं। भोजन जब प्राप्त करते हैं उस समय आपस में युद्ध करते हैं, लेकिन जैसे ही भोजन समाप्त हो जाता है तो दो शेर जो होते हैं, जैसे जब उनमें झगड़ा होता है तो उनके जो घाव होते हैं वो उनके घाव को चाटकर स्नेह प्रदर्शित करते हैं, घाव को चाटकर स्नेह प्रदर्शित करते हैं। भोजन प्राप्त करते हैं उस समय युद्ध करते हैं, लेकिन जैसे ही भोजन समाप्त हो जाता है तो दोनों एक दूसरे की घाव को चाटकर स्नेह प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। उसके बाद में नंबर 4 पर आता है घ्राण संवेदी उद्दीपन। घ्राण संवेदी उद्दीपन। नंबर 4 देखो, अभी तक हमने सूचनाओं का स्थानांतरण पढ़ा, स्पर्श से, श्रवण से और दृश्य उद्दीपन। नंबर 4 पर आता है घ्राण संवेदी उद्दीपन। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसमें सूचनाओं का स्थानांतरण जो है, इसमें सूचनाओं का स्थानांतरण एक गंध के द्वारा होता है, एक गंध जो है उसके द्वारा होता है। यानी कि ये जो घ्राण उद्दीपन है वो निजी होते हैं। घ्राण उद्दीपन कैसे होते हैं, निजी होते हैं, और सूचनाओं का स्थानांतरण एक गंध के द्वारा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे कि जो कुत्ता होता है, यानी कि कुत्ते जो होते हैं, कुत्ते, इनमें घ्राण संवेदी अंग, घ्राण संवेदी अंग ये सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, मतलब कि इनमें जो घ्राण संवेदी अंग हैं वो ज़्यादा विकसित होते हैं, इसलिए किसी भी वस्तु को ढूंढने के लिए, भोज्य पदार्थ को ढूंढने के लिए, चोर को ढूंढने के लिए, विस्फोटक सामग्री की खोज करने के लिए कुत्ते जो हैं उनका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें घ्राण संवेदी अंग सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं। नेक्स्ट,
अनेक पशु जो हैं उनके मल मूत्र में, अनेक पशुओं के जो मल मूत्र होते हैं उसमें एक विशेष गंध उपस्थित होती है, जो उनके गृह क्षेत्र मतलब कि उनके निवास स्थान जो है उसको पहचानने में सहायक होती है। नेक्स्ट, मानव की यदि हम बात करते हैं, मानव में मादा और वानर, मानव और वानर, इनकी जो मादाएं होती हैं उनके योनि स्राव से एक विशेष पदार्थ का स्राव होता है, मतलब कि एक विशेष गंध का स्राव होता है जिसे फिरोमोन्स कहा जाता है। और ये एक विशेष प्रकार की जो गंध होती है वो नर को क्या करती है, मैथुन करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करती हैं। नेक्स्ट, भेड़, बकरी जो होते हैं इनकी जो गुदा की ग्रंथियां होती हैं, गुदा ग्रंथियां, उनसे एक विशेष फिरोमोन्स, एक मतलब कि गंध का स्राव होता है, जो क्या करते हैं, प्रजनन काल के समय विपरीत लिंगी प्राणी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट, बोम्बिक्स मोराई, बोम्बिक्स मोराई, बोम्बिक्स मोराई की जो मादा होती हैं इसके द्वारा एक फिरोमोन्स का स्राव होता है, और ये फिरोमोन्स यानी कि जो गंध होती है वो नर को क्या करती है, लगभग 10 किलोमीटर दूरी, यानी कि 10 किलोमीटर दूरी पर यदि नर है तो उसको अपनी ओर क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। नेक्स्ट, एक है जिप्सी मोथ, जिप्सी मोथ, इसकी जो मादा होती है उसके द्वारा भी एक फिरोमोन्स का स्राव होता है, एक गंध का स्राव होता है, जो नर को लगभग 900 मीटर की दूरी से भी क्या कर लेती हैं, आकर्षित कर लेती है अपनी ओर। तो ये नंबर 4 पर था घ्राण संवेदी उद्दीपन।